नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल उज्जवल पांडे ट्यूटोरियल पे। तो आइए दोस्तों, आज अल्फ़ाबेट जो रीजनिंग में आता है उस पे देखते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो गवर्नमेंट का, कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन ना आए। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है। और मोस्टली एग्जाम में इसके क्वेश्चन 1, 2, 3 से ज़्यादा तक पूछे जाते हैं। 3, 4, 5 क्वेश्चन होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस क्वेश्चन को इसलिए इस रीजनिंग को बहुत सारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे का एक मुझे जो बात समझ में आती है ये है कि इसमें आपको चूंकि याद भी रखना होता है कुछ चीजें, और तुरंत क्लिक भी करना है ना। तो आपकी कैपेसिटी माइंड का इसमें भी दिखता है। ठीक है, इस टाइप का यदि क्वेश्चन यदि कर पाते हैं तो सबसे पहले यदि अल्फाबेट का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला अपना काम है इसका आप नंबरिंग कर लीजिए। अभी तो मैं आपको बोर्ड पर करके दिखलाऊंगा, लेकिन नंबरिंग आपके माइंड में होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नंबरिंग देखते हैं। ऊपर से पहले लेफ्ट टू राइट देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये जो आपने देखा नंबरिंग लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब आप नंबरिंग आपको क्वेश्चन जो है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट नंबरिंग से ही पूछे। आपको उल्टा भी अपोजिट डायरेक्शन में पूछते हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है वो दिमाग में आपको अल्फाबेट का कौन सा लेटर किस जगह पे है उसका नंबरिंग लेफ्ट से हो, लेफ्ट टू राइट हो या फिर राइट टू लेफ्ट हो, ये आपके दिमाग में होना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या करना, फिर इधर से कर लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, अब आप जो देख रहे हैं नंबरिंग का काम मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला बात ये है कि नंबरिंग तो आपने यहाँ बोर्ड पे देखा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम में तो आपको ट्रिक चाहिए होता है कि वहां पे यदि इस तरीके से भी आपको पूरा आप रट जाते हैं, इसको घोट जाते हैं पूरा। ठीक है, तो एक बार दिमाग में दोहराएंगे 1 to 26, है ना, आपकी माइंड कैलकुलेट करेगी, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूला है, बहुत ही आसान है, उसको मैं बता देता हूं, उसके माध्यम से आप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी आपका इधर से आपने देखा, इधर से आप एक चीज मिलाइए कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इधर से देखिए दोनों को, उधर से जो नंबरिंग है ए का 26 है, इधर से जो है 1 है, दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 27। कहीं से भी उठाइए 7। ठीक है, इधर से क्या है जी का 7, उधर से क्या है 20। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए 27। ठीक है, कहीं से भी उठाइए, फिर इसको उठा लीजिए, है ना। लेफ्ट टू राइट यदि के का वैल्यू देखते हैं तो 11 है। ठीक है, और यही राइट टू लेफ्ट देखते हैं तो के का वैल्यू क्या है 16 है। आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए इसमें करना क्या है कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यदि कोई सा भी आपका पोजीशन को दिमाग में रखना है तो उसके लिए आपको एक छोटा सा रूल है ना। आप इसको रूल 1 में ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको ई, ठीक है, ई जे, है ना, ओ टी वाई,
ठीक है ना, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं इजोटी। और इसका आप जो लेफ्ट टू राइट जो इसका पोजीशन है इसके ऊपर लिखिए। ई का क्या है 5 है, ठीक। जे का क्या है 10 है, ठीक। ओ का क्या है 15 है, ठीक। टी का क्या है, टी का 20 है, और वाई का क्या है 25 है, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, 25 क्या किसका, इसको याद रखना भी बहुत आसान है। कैसे, 5 से स्टार्ट है, 5 प्लस किए 10, 10 में 5 प्लस किए 15, 15 में 5 ऐड किए 20, 20 में 5 ऐड किए 25, है ना। तो इस चीज को याद रखना है। इसका मदद कैसे लेना है, देखिए जैसे आपको ABCD है, ठीक है, आपको बस ये पोजीशन याद है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आप मुझे R का पोजीशन बताइए, तो यदि आपको पता है कि O का पोजीशन 15 है, ठीक है, O का 15 है, तो O से OPQR 15, 16, 17, 18, आपको O से R तक जाने में कोई समस्या आएगी नहीं आएगी। आप फटाक सिंह आप 15 से काउंट कर लेंगे, R तक चले जाएंगे, आप बता देंगे। मान लीजिए आपको पता है O का वैल्यू 15 है, ठीक है, O का वैल्यू 15 पता है, आपको पूछ दिया जाए किस चीज का वैल्यू पूछ दिया जाए, M का पूछ दिया जाए, ठीक है, M का, तो आप काउंट कर लीजिए M से O का आपका 15 है, N का 14 है, M का 13 हो जाएगा, तो M का आपका वैल्यू कितना है 13 हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको J का पता है 10, J का 10 पता है, आपसे F पूछ दिया जाए, तो F का वैल्यू पूछ दिया जाए, तो आप फटाक से दिमाग में क्या करेंगे, FGHIJ, है ना, J 10 है, 9, 8, 7, 6, तुरंत फास्ट एकदम विद इन सेकेंड आपका आ जाएगा, तो F क्या हो जाएगा आपका 6F का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस वैल्यू को सेट उठाया गया है कि उसके रिफरेंस में आगे पीछे जो भी है आप उसे तुरंत बता पाएंगे, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं, इसके लिए आपको काफी मदद मिलेगा, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक है। वीडियो जहां आपको लगे पॉज करना है पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आप वीडियो को स्टार्ट करना देखना कीजिए। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब दोस्तों, अब राइट टू लेफ्ट यदि हमको पोजीशन देखना हो, ठीक है, राइट टू लेफ्ट यदि पोजीशन देखना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका भी मदद उसमें हम लेंगे। देखिए उधर से क्या करते हैं 1 2, जब अपोजिट साइड से चलते हैं तो हम इस बात को दिमाग में लेकर चलते हैं कि जेड से जब ए की तरफ चलेंगे तो जो हमारा कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए हम उधर से चल रहे हैं यू पे आ गए, यू कितना है 6 है, और जब लेफ्ट से आते हैं तो यू का वैल्यू कितना है 21, लेफ्ट से जब हम आएंगे तो यू का वैल्यू 21 है, और जब राइट से हम आएंगे तो यू का वैल्यू कितना है 6 है, तो दोनों का ऐड कीजिए 27 है, ठीक है, ठीक 27 है। इस बात को दिमाग में रखना है, ये आपको काम आएगा। 27 है, कोई सा भी वैल्यू उठाइए, आप राइट से आइए, क्यू का वैल्यू देखिए कितना है 17 है। और अब आपको मैंने बता दिया कि भाई यदि राइट से आते हैं, जिस नंबर का वैल्यू आप जिस नंबर पे आप हैं, जैसे क्यू मैंने आपको क्या बताया क्यू पे हैं, तो क्यू का यदि मान लीजिए 10 है, राइट टू लेफ्ट में 10 है, तो और आप जानते हैं कि राइट टू लेफ्ट आने में जैसे क्यू है तो क्यू का जो राइट से जो उसका वैल्यू है और जो लेफ्ट से होगा दोनों को जब ऐड करेंगे तो 27 होगा, मैंने पहले अभी बताया। तो यदि सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूँ कि राइट से उधर से आ रहे हैं तो क्यू का वैल्यू जो है 10 है, क्यू का नंबरिंग जो है 10 है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से क्या हो जाएगा, तो आपको पता है सम 27 है, तो 27 में से 10 आप माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 17 आ गया, तो 17 आपका क्या लेफ्ट से आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात से आपको मदद मिली, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए इसमें याद क्या रखना है कि जब आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो जिस भी लेटर का आपको वैल्यू है, जिस भी लेटर पे आप रुक रहे हैं और राइट से जो भी उसका वैल्यू है
और उस लेटर का और जो उसका लेफ्ट से वैल्यू होगा दोनों का सम क्या होगा 27 होगा। ये बात दिमाग में रखना है, ये चीज आपने रख लिया ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं एक छोटी सी, जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछ दूं कि भाई दाएं से, यदि ऐसा क्वेश्चन मैं लिख दूं कि भाई राइट से, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट। अब देखिए क्वेश्चन जैसे आप देख लीजिए कि मान लीजिए मैं पूछूं कि राइट से, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, है ना, फ्रॉम राइट आपको फिफ्थ लेटर बताना है, फिफ्थ लेटर पोजीशन बताना है, क्या है फिफ्थ लेटर पोजीशन, ठीक है, कहाँ से, राइट से। तो कैसे बताएंगे, तो ऐसे क्या करेंगे, इसके लिए आपको पता है कि राइट से दाहिने से पांचवा स्थान पे जो भी लेटर है और उसी लेटर का जब लेफ्ट से हम काउंट करेंगे तो दोनों का सम कितना होता है 27, ठीक। तो क्या करेंगे 27 से में से 5 आपको माइनस कर देंगे, कितना आ गया अपना 22। तो 22 जो हो गया, उसी लेटर का लेफ्ट से क्या पोजीशन आ गया अपना 22 आ गया, ठीक। अब 22 आ गया, अब 22 पे कौन सा लेटर है उसको पता करना है, आप यहाँ पे आ जाइए, है ना। जैसे इजोटी में टी का वैल्यू क्या है 20 है, अब टी से 2 आगे बढ़ेंगे TUV, तो 22वां आ गया, मतलब भी जो आ गया मेरा वो पता चल गया कि राइट से 5वां लेटर मेरा भी होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि भाई राइट से, फ्रॉम राइट, है ना, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, है ना, फ्रॉम राइट आपको बताना है ना, फ्रॉम राइट आपको बताना है भाई कि फ्रॉम राइट, राइट से आपका 21th पोजीशन नंबर लेटर कौन सा है, 21 पोजीशन नंबर, पोजीशन लेटर कौन सा है, ठीक है। आपसे यदि पूछ दिया जाए कि राइट से 21वां नंबर लेटर कौन सा है, तो क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जो राइट से 21वां नंबर लेटर है उसी लेटर का जब हम लेफ्ट की तरफ से आएंगे, लेफ्ट टू राइट, और दोनों का जब सम करेंगे तो कितना 27 होगा, ठीक। तो राइट से आपको पता है 21वां बताना है, तो 27 में से 21 आप माइनस कीजिए, 6 आ गया, ठीक। अब 6 का पोजीशन निकालिए आप, 6 का पोजीशन आप निकालिए, 6 का पोजीशन यहाँ से देखिए, इसमें आई इजोटी में ई क्या है 5 है, ई के बाद F6, यानी कि छठा जो है F हो गया। अब यही जो F है वह राइट से 21वां नंबर पे F है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि पोजीशन कैसे निकालना है, ठीक है। ये तरीका आपने देखा, अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, ये सब आप नोट कर लिए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। और जहां भी नोट करना है वीडियो पॉज कर लीजिए। अब मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द 10th लेटर, है ना, फाइंड 10th लेटर, फाइंड द 10th लेटर, 10th लेटर, ठीक है, 10th लेटर टू द राइट, टू द राइट, है ना, टू द राइट ऑफ द, टू द राइट ऑफ द फिफ्थ, टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर, फिफ्थ लेटर from the right of the fifth letter from the left of the alphabet, from the left, from the left, from the left of the alphabet, अल्फाबेट। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 10th लेटर, है ना, टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट। कह रहा है कि भाई लेफ्ट की तरह से जो 5 नंबर पे जो आपका अल्फाबेट है, ठीक है, ये जो 5 नंबर पे अल्फाबेट है ना, उसके राइट, उसके राइट के आपको 10वां लेटर पता करना है ना, क्या करना है 10वां लेटर
पता करना है। क्वेश्चन ये आपको आ जाए तो कैसे पता करेंगे? एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ बोल रहा है कि जो लेफ्ट से जो पांचवा लेटर है, लेफ्ट से जो पांचवा लेटर है, ठीक है, उसके राइट के 10वां लेटर क्या है पता करना है। तो पांचवा लेटर के यदि बोला जाए टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर ऑफ, यदि यहाँ पे है, पहले इस बात को समझ लीजिए क्वेश्चन में, टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर, है ना, यदि यहाँ पे मीनिंग हमारा आ रहा है के, ठीक है ना, मीनिंग यदि के आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जिस डिजिट के राइट हमारा 10वां लेटर पूछ रहा है उसके अगला नंबर से हम 1 2 काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो लेफ्ट से जो पांचवा लेटर ई है, ठीक है, इसके इसके के वर्ड पर ध्यान दीजिए, इसके राइट का 10वां लेटर आपको बताना है। तो के बोल रहा है यानी कि मैं आपका जो काउंटिंग होगा वो एफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, यहाँ तक हम आएंगे, 10वां लेटर मेरा ओ होगा, ठीक है। यदि यहीं पर से होता, यदि यहीं पर से होता, है ना, कि आप पांचवा लेफ्ट 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 से पांचवा, लेफ्ट से पांचवा लेटर के 10वां, पांचवा लेटर से 10वां लेटर कौन सा है, तो से जब आता तो काउंटिंग आप जो यहीं से शुरू करते जिस लेटर के राइट से बोला जा रहा है, यानी आपका काउंटिंग यहीं से शुरू होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 9 एन, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई के लेफ्ट के पांचवा लेटर के राइट के 10वां लेटर मेरा कौन सा है, तो काउंटिंग मेरा कहां से होगा, एक आगे से, तो 1 से होगा। तो ऐसे में आप तो लिख कर बता देंगे 10 है, ठीक है। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है ना, यदि आप देख लीजिए, अब इसके लिए क्या होता है, क्योंकि आपने उस तरीके से आप दिमाग में लाओगे कि भाई आपको ई के पूछ रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, यदि मान लीजिए आपके पास क्या है कि सेम सेम है, जैसे लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में करते हैं माइनस, ठीक है, माइनस। यदि आपका अपोजिट है लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, तो इस केस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, इसके लिए इस केस में प्लस करते हैं। अब इस ये क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक तो बोल रहा है कि जो लेफ्ट से पांचवा लेटर है उसके राइट के 10वां लेटर आपको बताना है। तो एक आ गया एल, एक आ गया आर, मतलब लेफ्ट राइट दो डिफरेंट आ गया, तो डिफरेंट के केस में क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या करना है, 10 लेफ्ट से क्या नंबर दे रखा है, लेफ्ट से पांचवा जो नंबर है लेटर है उसका 10वां लेटर कौन सा है, तो 10। इस जब लेफ्ट राइट दो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है तो इसके में ऐड कर देते हैं, तो दोनों का ऐड हो जाएगा और 15 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और 15 मेरा, अब 15 आ गया आपका, अब 15 कौन सा है, तो इजोटी को आप याद कीजिए, है ना, इजोटी, इजोटी वाई, है ना, इजोटी आपको 5 10 15 20 25, आपको 15 नंबर कौन सा है, ओ, तो ओ आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक तो इजोटी के याद करके आप फट सिन बता दिए, है ना, कहीं कोई दिक्कत है, और वही वो तरीका होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको समझ में आ गया, अब मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसमें बोल दिया जाए कि फाइंड द, मान लीजिए ऐसा फाइंड द 7th लेटर, मान लीजिए इसमें मैं ऐड कर दूं, यहाँ पर कर दूं 7th, यहाँ पर कर दूं फाइंड द 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर, टू द राइट ऑफ द, टू द राइट ऑफ द 13th लेटर, ठीक है, 13th लेटर फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट, फ्रॉम द
राइट ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है, फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन यदि आपके पास ऐसा आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, इसको तो ध्यान में आपको रखना है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द 7th लेटर, 7वां लेटर बताना है टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। मतलब इधर से जो 13वां नंबर पे आपका लेटर है उसके राइट में 7वां लेटर कौन सा है, ठीक है, ठीक है। अब इधर से आपको देखना है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, अब राइट टू लेफ्ट देखना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको राइट में ही दोनों काम करना है ना, राइट में ही आपको दे रखा है कि भाई राइट से जो 13वां नंबर पे है, राइट से जो 13वां नंबर पे जो लेटर है उसके राइट का 7वां लेटर कौन सा होगा। तो एक चीज आप यहाँ से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये चीज समझ में आ गया होगा कि राइट राइट बात चल रहा है, तो जब सेम सेम आ जाए तो उसके इसमें माइनस करते हैं। तो क्या कर देंगे, सीधा हम 13 - 7 कर देंगे, 13 - 7 कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 6 आ गया। अब 6 जो आपका है कौन सा लेटर होगा, तो एक तो इजोटी है, इसके माध्यम से भी जा सकते, ई क्या है 5 नंबर, एफ अगला क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, एफ हो जाएगा 6, तो एफ आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे सोचते कि भाई राइट से 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 13 लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट, है ना, वहां से आना है, ठीक है। यदि यहाँ पे 6 आ गया, आपको इजोटी दिमाग में नहीं है, 6 आ गया, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि छठा लेटर आपको बताना है। और वहां पे लेफ्ट राइट दोनों तरफ से जो उसका पोजीशन है, दोनों का सम कितना होगा, 20 क्या होगा 7 होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, 27 हो गया, 27 - 6 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21 जो आपका है सो क्या हो जाएगा, राइट तरफ बताना है, राइट तरफ बताना है ना, 13 जो राइट से 13 है उसके 7वां बताना है, ठीक है। तो 6 आपको यहाँ माइनस कर दिए, अब 6 माइनस कर दिए तो 27 मैंने बताया, कैसे बताया, दोनों ऐड करके दो माइनस कर दीजिए तो 21 हो गया। अब 21 का पोजीशन यहाँ से आप यूटी से आके देख लीजिए, तो 20 यू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राइट से जो 13 है लेटर, उस लेटर के 7th नंबर में कौन होगा, है ना, वो चीज बता रहा है। जैसे आप यहाँ से आएंगे काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। बोला है कि भाई राइट से जो 30 नंबर जो लेटर है उसके उसके 7वां जो है वो कौन सा होगा, तो उसके 7वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, फ्रॉम बोला है ना, तो उसका 7वां कौन होगा भाई, यहाँ से, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे, है ना, 7वां 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ऑफ द 13 बोला है, के वाला ही केस है, से नहीं के वाला है, तो आपने यहाँ से काउंट किया तो आपका यू आना है, तो यू आपका आंसर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहली बात तो आपको कि जो अल्फाबेट है पहला याद रखना है इजोटी, है ना, जो मैंने आपको बताया है ना, EJOTY इजोटी, इजोटी से आपको लेटर जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कौन सा लेटर का पोजीशन क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, वो याद रहेगा। दूसरी नंबर बात कि आपको पता है कि जब राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो कोई भी जो लेटर का पोजीशन है, अल्फाबेट का पोजीशन है, उसका लेफ्ट से राइट का दोनों का सम 27 है ना, 27 है, तो हम बोल देते हैं कि भाई आप राइट से आ रहे हैं, राइट से या लेफ्ट से आ रहे हैं, तो इस लेटर का अल्फाबेट का पोजीशन ए है, तो भाई उसका नंबरिंग पोजीशन नंबर बताइए, तो 27 में से माइनस करेंगे, इजोटी के माध्यम से वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक। दूसरी बात कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ध्यान रखना है कि के से पूछा, और जब आपका मीनिंग लगा रहे हैं तो के आ रहा है या फिर से आ रहा है, ठीक है। यदि के आ रहा है तो जो जिस लेटर से पूछा है उस लेटर से उस स्थान का नंबर बताइए, तो उसके जस्ट एक आगे से हम काउंटिंग शुरू करते हैं जब के रहता है तब,
यदि से है तो उसी लेटर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जहां के रेफरेंस में हमको बताना है, ठीक है, ये रखना है। अब इस क्वेश्चन में देखना है कि दो डायरेक्शन आ जाए, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, तो उस केस में प्लस करना है, फिर उस लेटर का वैल्यू बता देना है, ठीक है। प्लस करके जितना आएगा आप उसको 27 के सम है वहां से जाकर इजोटी के माध्यम से बता दीजिए, या फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट सेम सेम आ जाए तो फिर माइनस कर लीजिए। बस इतना आपको दिमाग में रखना है, आपकी क्वेश्चन आसान हो जाएगी। फिर मैं एक और लेक्चर आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।